क्या भाजपा नेता मनीष चौहान की छवि खराब करने के लिए पर्दे के पीछे कोई बड़ी राजनीतिक साजिश चल रही है? और क्या इस पूरे खेल की शुरुआत एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप से हुई जिस पर सांसद इकरा हसन और विधायक नाहिद हसन की तस्वीर लगी हुई है? अब जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसने कैराना की राजनीति में हलचल मचा दी है, क्योंकि मनीष चौहान की जो ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है वो 7 मई को दोपहर 2:24 पर चौधरी इकरा हसन सांसद कैराना नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड की गई थी। सवाल ये है, आखिर इस ग्रुप में वो ऑडियो फॉरवर्ड किसने की? जानकारी के मुताबिक इस ऑडियो को दीनू अलवी नामक युवक ने फॉरवर्ड किया। दीनू अलवी वही शख्स बताए जाते हैं जो अक्सर सांसद इकरा हसन के साथ दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, ग्रुप में उनके नाम के साथ सांसद प्रतिनिधि सोशल मीडिया भी लिखा हुआ नजर आता है। ग्रुप पर सांसद इकरा हसन और विधायक नाहिद हसन की तस्वीर लगी हुई है और उसमें 700 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या ये सिर्फ एक सामान्य वायरल ऑडियो है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति काम कर रही है? क्योंकि जिस तरीके से ऑडियो वायरल की गई उसके बाद सोशल मीडिया पर मनीष चौहान को लेकर अचानक माहौल बनता दिखाई दिया। आज इस वीडियो में हम आपको पूरा मामला समझाएंगे, वायरल ऑडियो के पीछे की कहानी और वो वीडियो भी जिनमें मनीष चौहान पीड़ित परिवार के साथ इंसाफ दिलाने का वादा करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले पूरा मामला समझिए। 21 अप्रैल 2026 कांथला थाना क्षेत्र के गांव पंजोखरा रेलवे ट्रैक पर मोनू कुमार कश्यप गंभीर हालत में मिला। उसका एक पैर कटा हुआ था और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद परिवार ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। मामले में जसाला गांव के ही रहने वाले शुभम और सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बताया जा रहा है कि आरोपी गुर्जर समाज से हैं। यहीं से मामला जातीय रंग लेने लगा। आरोप है, अनुज कश्यप नाम के युवक ने गुर्जर समाज को लेकर आपत्तिजनक और जातीय टिप्पणी कर दी और यहीं पर भाजपा नेता मनीष चौहान ने अनुज कश्यप को फोन किया। लेकिन क्यों? क्या धमकाने के लिए? क्या दबाव बनाने के लिए? नहीं। वायरल ऑडियो अगर ध्यान से सुनी जाए तो उसमें मनीष चौहान अनुज कश्यप से शालीनता से बात कर रहे होते हैं। शायद मनीष चौहान की मंशा यही थी, किसी भी जाति को बुरा भला बोलना या टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अनुज कश्यप को समझाने का उनका मकसद था। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ऑडियो वायरल की गई उसने पूरे मामले को अलग दिशा दे दी। अब जरा मनीष चौहान की वीडियो सुनाते हैं जिसमें वह परिवार से कहते हैं कि अगर कोई फैसले का दबाव बनाता हो, मुकदमा उठाने का दबाव बनाता हो तो बताना, इलाज करेंगे। अगर हम उन लड़कों को बचाते तो क्या वो जेल जा पाते? अगर कोई व्यक्ति पूरे गांव में आप लोगों पर दबाव गिरता हो, मुकदमा ना करने का दबाव गिरता हो, मुकदमा उठाने का दबाव गिरता हो, फैसले का दबाव गिरता हो, उन लोगों को बचाने का दबाव गिरता हो, हम जिम्मेवारी लें इस बात की। बताओ, तुम नाम बताओ, उसका भी इलाज बांध देंगे हम। उसके तो घर के भी नहीं आए हमारे पास, उन लड़कों के तो घर के भी नहीं आए हमारे पास। हमारे लड़कों को बचा लो। पूरे गांव में से अगर किसी ने कहा हो बचाओ भाई इन लड़कों को, अगर उन्हें बचाते हुए जेल चले जाते वो लोग। दूसरी वीडियो में मनीष चौहान कहते हैं, मैं कसम खाकर कह रहा हूं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मेरे पास आरोपियों की कोई सिफारिश नहीं आई। ईमानदारी के बाद फिर कसम खा कह रहा, मेरे से किसी ने कुछ नहीं कहा, मेरे पास कोई सिफारिश ही नहीं आई। सिफारिश का रास्ता क्या था? किसी ने मुझे कहा हो, जो किसी ने भी कहना जो उन लड़कों को बचा लो, किसी ने क्या कहा हो। और तीसरी वीडियो में वो साफ कहते हैं, दर्द साझा किया हमने, इंसाफ मिलेगा ये वादा है, लाश पर राजनीति करना गंदे लोगों का काम है। के सामने पूछा किसी और पेशा को नाम बताओ, हम जिम्मेवारी लेंगे, उसको भी जेल भिजवाने का काम करेंगे। उसके बाद क्या बात आई मुझे पता है, हमारी जो चाची जी हैं उनसे क्या क्या कहे उन्हें, लेकिन जिस तरह की बात अगले दिन फिर वीडियो में आई, आप बताइए, समाज यहाँ खड़ा है, 36 बिरादरी यहाँ बैठी है, सभी लोग उस दिन भी यहाँ मौजूद थे। बताओ कोई धमकाने वाली बात हुई हो? अपना दर्द साझा करा हमने कि भाई गांव है, पूरा गांव एक मुश्त इस पीड़ित हमारे भाई मोनू के लिए, अगर पूरे परिवार की परिवार के साथ पूरे गांव की सहानुभूति ना हो, कोई व्यक्ति अगर दूसरी तरफ बैठ रहा हो, सिर्फ आप लोगों के दुख में सब शामिल है। और वादा कर रहा हूं आपसे, भरी पंचायत में, आज भरी इस शोक सभा में कह रहा मैं आपसे, पूरा का पूरा गांव की सहानुभूति इस बच्चे के लिए, इस भरे भाई के लिए, इसे इंसाफ मिलेगा, यही वादा मैंने सुबह बैठ के करा। अब आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति लगातार पीड़ित परिवार के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, क्या वही समाज में नफरत फैलाने की कोशिश करेगा या फिर उसकी बढ़ती राजनीतिक पकड़ से
परेशान होकर कोई नया खेल खेला जा रहा है। आपको बता दें, मनीष चौहान शामली जिले के कांथला थाना क्षेत्र के गांव जसाला के ही रहने वाले हैं। वे वर्तमान भाजपा एमएलसी चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। क्षेत्र में उनकी पहचान पीड़ित परिवारों की आवाज उठाने वाले नेता के तौर पर होती है। सिर्फ मनीष चौहान ही नहीं, उनके पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह भी मोनू कश्यप के परिवार के साथ खड़े दिखाई दिए। उन्होंने एसपी एनपी सिंह से मिलकर इंसाफ की मांग की। अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी तेज है कि 2027 विधानसभा चुनाव में कैराना सीट से मनीष चौहान भाजपा के बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसे में अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या वायरल ऑडियो सिर्फ एक ऑडियो है या फिर इसके पीछे आने वाले चुनाव की राजनीति भी छिपी हुई है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो, स्क्रीनशॉट और स्थानीय चर्चाओं के आधार पर तैयार किया गया है। हम वायरल ऑडियो के पीछे किसी भी राजनीतिक मंशा या साजिश की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करते हैं।